इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। और इस मन के फैलाव का नाम संसार है। तो जागो, कहीं ऐसा ना हो जैसा कि अधिकतर होता है। जीवन भर लोग जीते मगर सीखते कुछ भी नहीं। चुन लिए औरों ने गुल्हा ए मुराद, रह गए दामन ही फैलाने में हम। चुन लिए औरों ने गुल्हा ए मुराद, रह गए दामन ही फैलाने में हम। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे तो फूल चुन लें और तुम दामन ही फैलाते रहो और मौत आ जाए। किन फूलों की बात कर रहा हूं? उन फूलों की बात कर रहा हूं जो इस जीवन के प्रत्येक अनुभव में से निस्सृत होते। क्रोध किया, पाया व्यर्थ है, एक फूल चुना। काम किया, पाया व्यर्थ है, एक फूल और चुना। लोभ किया, पाया व्यर्थ है, एक फूल और चुना। चुनते गए फूल। इन्हीं सारे फूलों की माला एक दिन बन जाती। उसी माला को ही तो परमात्मा के चरणों में अर्पित करना है। अगर नहीं चुने फूल, फिर क्रोध में उतरे, फिर वासना में उतरे, तो बस दामन ही फैलाने में समय बीत जाएगा। तो कुसुम को कहता हूं, अब जाग। देखा, सब देखना जरूरी था। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना कि कुछ भी नहीं मिलता, व्यर्थता मिलती है और जीवन में बेचैनी बढ़ती है। यह तेरा अनुभव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी, ऐसा ना हो कि लोभ के कारण यह प्रश्न लिखा हो, तो चूक हो जाएगी। अक्सर ऐसा भी हो जाता है, संतों की वाणी पढ़ते, संतों के वचन सुनते लोभ जगता है और उनकी वाणी के प्रभाव में ऐसा लगता है कि ठीक ही तो कहते हैं, मगर उनके ठीक से कुछ भी ना होगा। मेरा ठीक तुम्हारा ठीक नहीं है, तुम्हारा ठीक ही तुम्हारा ठीक है। मेरा बोध है, तुम्हारा बोध नहीं बनेगा। मैं लाख कहूं कि क्रोध में कुछ भी नहीं है और तुम सुन भी लो, समझ भी लो, बुद्धि से बात जच भी जाए, मगर इससे कुछ सार ना होगा जब तक कि तुम्हारे जीवन के अनुभव से ये निष्पत्ति ना निकले। तो बस एक ही बात ख्याल रखना, जल्दबाजी मत करना। मेरे साथ इतना स्मरण रखना सदा जरूरी है कि लोभ में मत पड़ना। हाँ, तुम्हें लग गया हो कि कोई सार नहीं, शारीरिक संबंधों में बात खत्म हो गई, मेरे कहने से मत कर लेना, अन्यथा फिर लौट के आएगी वासना, फिर डुलाएगी, फिर खींचेगी, तानेगी और दमन शुरू हो जाएगा। और दमन के मैं बिल्कुल विपरीत हूं। जागरण ठीक, दमन तो रोग लाता है। नहीं कुछ यहां मिलने को है, इसलिए जल्दबाजी भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं कुछ मिलता ही नहीं है तो फिर घबराना क्या? तुम्हारे तथाकथित महात्मा बड़े घबराए होते। घबराहट भी क्या, यहां कुछ मिलने को तो है नहीं। तुम रेत से ही तेल निचोड़ रहे हो, और थोड़ी देर निचोड़ो, कुछ मिलने को नहीं है, कुछ खोने को नहीं है। मगर तुम्हारे ही भीतर ये किरण उतर आए कि ये रेत है, तभी छोड़ देना, उसके पहले मत छोड़ना। अध कच्चे मत गिर जाना वृक्ष से, नहीं तो कड़वे रह जाओगे। इसलिए तुम्हारे तथाकथित महात्मा बड़े कड़वे रह जाते। जीवन का माधुरी नहीं होता, कड़वाहट होती। क्रोध में भरे होते, निंदा से भरे होते, क्योंकि जिस बात को छोड़ दिया है वो छूटी तो नहीं थी, अभी छोड़ बैठे। अभी भी राग है, अभी भी भीतर रंग उठता है, अभी भी वासना उद्वेलित होती। उस वासना से लड़ने के लिए रोज उस वासना को गाली देना पड़ता है। अगर तुम किसी महात्मा को सुनने जाओ और वो कामनी और कांचन को ही गाली देने की बात कर रहा हो, तो समझ लेना कि कामनी कांचन उसके पीछे अभी भी पड़े। नहीं तो क्या जरूरत है 24 घंटे कामनी कांचन के पीछे पड़े रहने की? वक्त की कुछ पीढ़ियों के बाद आखिर क्या मिलेगा? उम्र की इन सीढ़ियों के बाद आखिर क्या मिलेगा? पत्थरों को सर झुकाने का चला है सिलसिला, पाप की परछाइयों में पुण्य है फूला फला। राम नामी ओढ़ने के बाद आखिर क्या मिलेगा?
दूरियों को पास लाने की बड़ी है कसमकस, बर्फ में बरसों सुलाने की हुई है पेशकश। श्वास की इन सरहदों के बाद आखिर क्या मिलेगा, वक्त की कुछ पीढ़ियों के बाद आखिर क्या मिलेगा। क्या मिलने को है यहाँ, जैसे दिन गए अभी और दिन जाएंगे, जैसा वक्त बीता और वक्त बीतेगा। समय में कुछ मिलता ही नहीं। समय एक सपना है जो सिर्फ बीतता है, रीतता है, मिलता कुछ भी नहीं। मगर अगर इतनी ही बात मिल जाए कि समय में कुछ नहीं मिलता, तो हीरा हाथ लगा, तो बड़ा बहुमूल्य हीरा हाथ लगा। फिर इसी हीरे के सहारे तो तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो। मगर कच्चा ना हो हीरा। हीरा कच्चा हो तो कोयला, कोयला पक जाए तो हीरा। तुम्हें पता है ना कि कोयला और हीरा दोनों एक ही तरह की चीजें हैं, उनमें फर्क कच्चे और पक्के का है। हीरे और कोयले का रसायन बिल्कुल एक जैसा है, दोनों एक ही तत्व से बने। जिसको तुम हीरा कहते हो वो हजारों हजारों साल पृथ्वी की अंतर्गर्भ में दबा दबा हुआ कोयला है। दबता 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 उस दबाव के कारण इतना मजबूत और सख्त हो गया कि अब हीरा है। कोयला ही था पहले, कोहिनूर भी कोयला था। लाखों वर्षों की प्रक्रिया और दबाव के बाद हीरा बन गया है। कोयला और हीरा में फर्क नहीं है। पक जाए तो हीरा, तो पक जाने का ख्याल रखो। तुम्हारा काम पक जाए तो राम, तुम्हारा क्रोध पक जाए तो करुणा। जिंदगी पकने का एक अवसर है। एक सम्राट का युवा पुत्र बीमार पड़ा। एक ही बेटा था उसका, वो मरण शैया पर पड़ा था। चिकित्सकों ने कहा था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं। उस रात ही उसका दिया बुझ जाएगा इसकी संभावना थी। सम्राट रात भर जाग कर बैठा रहा। सुबह भोर होते होते उसकी झपकी लग गई। सम्राट अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा ही 5 बजे के करीब सो गया। सोते ही भूल गया उस बेटे को जो सामने खाट पर बीमार पड़ा था, उस महल को जिसमें बैठा था, उस राज्य को जिसका मालिक था। एक सपना आना शुरू हुआ। उस सपने में उसने देखा कि सारी पृथ्वी का मैं मालिक हूं। 12 बेटे हैं उसके, बहुत सुंदर, स्वर्ण जैसी उनकी काया है, बहुत स्वस्थ, बहुत बुद्धिमान। सारी पृथ्वी पर फैला हुआ राज्य, स्वर्ण के महल हैं उसके पास, हीरे जवाहरातों की सीढ़ियां हैं। वो अतीब आनंद में है। और तभी इस बाहर लेटे हुए बेटे की सांस टूट गई। पत्नी छाती पीट कर रोने लगी। रोने से नींद खुल गई सम्राट की। आंख खोल के वो उठा। खो गए वे सपने के स्वर्ण महल, खो गए वे 12 बेटे, खो गया वो चक्रवर्ती का बड़ा राज्य। देखा तो बाहर बेटा मर चुका है, पत्नी रोती, लेकिन उसकी आंख में आंसू नहीं आए, ओंठों पे हंसी आ गई उस सम्राट के। पत्नी कहने लगी, क्या तुम्हारा मन विक्षिप्त हो गया? क्या तुम पागल हो गए हो? बेटा मर गया है और तुम हंस रहे हो। वो सम्राट कहने लगा, मुझे हंसी किसी और बात से आ रही। मैं इस चिंता में पड़ गया हूं कि किन बेटों के लिए रोऊं। अभी अभी 12 मेरे बेटे थे, स्वर्ण के महल थे, बड़ा राज्य। तू रोई, मेरा सारा वो राज्य छिन गया, मेरे वे बेटे छिन गए। आंख खोलता हूं तो वे सब खो गए हैं। और ये बेटा जब तक आंख बंद थी खो गया था, मुझे याद भी नहीं थी कि मेरा कोई बेटा है और जो बीमार पड़ा। जब तक वे 12 बेटे थे, इस बेटे की मुझे कोई याद नहीं। और अब जब ये बेटा दिखाई पड़ रहा है तो वे 12 बेटे खो गए। अब मैं सोचता हूं कि मैं किसके लिए रोऊं, उन 12 बेटों के लिए, उन स्वर्ण महलों के लिए, उस बड़े राज्य के लिए, या इस एक बेटे के लिए।
और मुझे हंसी इसलिए आ गई है कि कहीं दोनों ही सपने तो नहीं है, एक आंख बंद का सपना और एक आंख खुले का सपना। क्योंकि जब तक आंख बंद थी ये भूल गया था, और जब आंख खुली है तो वो जो आंख बंद में दिखाई पड़ा था वो भूल गया। एक सपना है जो हम आंख बंद करके देखते हैं, और एक सपना है जो हम आंख खोल के देखते हैं, लेकिन वे दोनों ही सपने हैं। च्वांग तसे चीन में हुआ एक फकीर, सदा लोगों ने उसे हंसते ही देखा था, कभी उदास नहीं देखा। एक दिन सुबह उठा और उदास बैठ गया झोपड़े के बाहर। उसके मित्र आए, उसके परिजन आए और वो पूछने लगे, आपको कभी उदास नहीं देखा? चाहे आकाश में कितनी ही घनघोर अंधेरी छाई हो और चाहे जीवन पर कितने ही दुखदाई बादल छाए हों, आपके ओंठों पर सदा मुस्कुराहट देखी है। आज आप उदास क्यों हैं, चिंतित क्यों? वो च्वांग से कहने लगा, आज सचमुच में एक ऐसी उलझन में पड़ गया हूं जिसका कोई हल सूझे नहीं सूझता है। लोगों ने कहा, हम तो अपनी समस्याएं लेकर आते हैं आपके पास और सभी समस्याओं के समाधान हो जाते हैं, आपको भी कोई समस्या आ गई, क्या है वो समस्या? च्वांग तसे ने कहा, बताऊंगा जरूर, लेकिन तुम भी हल न कर सकोगे, और मैं सोचता हूं कि शायद अब इस पूरे जीवन वो हल नहीं हो सकेगी। रात मैंने एक सपना देखा है। उस सपने में मैंने देखा कि मैं एक बगीचे में तितली हो गया हूं और फूलों फूलों पर उड़ता फिर रहा हूं। लोगों ने कहा, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है, आदमी सपने में कुछ भी हो सकता है। च्वांग तसे ने कहा, मामला यही होता तो ठीक था, लेकिन जब मैं जागा तो मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हो गया कि अगर च्वांग तसे नाम का आदमी सपने में तितली हो सकता है, तो कहीं अब ऐसा तो नहीं है कि तितली सो गई हो और सपना देखती हो कि च्वांग तसे हो गई। मैं सुबह से परेशान। अगर आदमी सपने में तितली हो सकता है तो तितली भी तो सपने में आदमी हो सकती। और अब मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं तितली हूं जो सपना देख रही है आदमी होने का, या कि मैं आदमी था जिसने सपना देखा तितली होने। और अब ये कौन तय करेगा? मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूं, शायद ये कभी तय नहीं हो सकेगा। च्वांग तसे ठीक कहता है, जो हम बाहर देखते हैं वो भी एक खुली आंख का सपना तो नहीं, क्योंकि आंख बंद होते ही वो मिट जाता है और खो जाता है और विलीन हो जाता है। आंख बंद होते ही हम किसी दूसरी दुनिया में हो जाते हैं, और आंख खोलकर भी जो हम देखते हैं उसका मूल्य सपने से ज्यादा नहीं मालूम होता। आपने जिंदगी जी ली है, किसी ने 15 वर्ष, किसी ने 40 वर्ष, किसी ने 50 वर्ष। अगर आज लौट के पीछे की तरफ देखें कि उस 50 वर्षों में जो भी हुआ था वो सच में हुआ था या एक सपने में हुआ था, तो क्या फर्क मालूम पड़ेगा? पीछे लौटकर देखने पर क्या फर्क मालूम पड़ेगा? जो भी हुआ था, जो सम्मान मिला था, जो अपमान मिला था, वो एक सपने में मिला था या सत्य में मिला था? मरते क्षण आदमी को क्या फर्क पड़ता है कि जो जिंदगी उसने जी थी वो एक कहानी थी जो उसने सपने में देखी, या सच में ही वो जिंदगी घटी थी? इस जमीन पर कितने लोग रह चुके हैं हमसे पहले। हम जहां बैठे हैं उसके कण कण में न मालूम कितने लोगों की मिट्टी समाई है, न मालूम कितने लोगों की राख है। पूरी जमीन एक बड़ा शमशान है जिस पर न मालूम कितने अरबों अरबों लोग रहे हैं और मिट गए हैं। आज उनके होने और न होने से क्या फर्क पड़ता है? वे जब रहे होंगे तब उन्हें जिंदगी मालूम पड़ी होगी कि बहुत सच्ची है। न जिंदगी रही उनकी, न वे रहे, आज सब मिट्टी में खो गए हैं। आज हम जिंदा बैठे हैं, कल हम भी खो जाएंगे। आज से 1000 वर्ष बाद हमारी राख पर लोगों के पैर चलते होंगे। तो जो जिंदगी आखिर में राख हो जाती हो, उस जिंदगी के सच होने का कितना अर्थ? जो जिंदगी अंततः खो जाती हो, उस जिंदगी का कितना मूल्य?